बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था हमारा, जिसमें हमने देखा था कि एक रैली निकल रही थी और उसमें लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह एलएसडी वगैरह ले रहे थे। तो उसको ना ले, उसको प्रोहिबिट करने के लिए बेसिकली ये रैली निकलनी थी। और कैसे ये एलएसडी वगैरह छोड़कर लोग एक दूसरों से मतलब प्रेम में व्यवहार करे, ये बेसिकली इस रैली का उद्देश्य था। तो वैसे तो भक्तों का कुछ लेना देना नहीं होता है, ये जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ये एक प्रोग्राम था यहाँ पर रैली का। बट स्टिल जो डिवोटीज थे, प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य थे, उन्होंने ज्वाइन किया था इस रैली को, ताकि वे हरे कृष्णा महामंत्र के चैंटिंग को प्रमोट कर सके। तो सेम जगह जहां पर प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था, उस पार्क में, वहीं से ही वो रैली उठने वाली थी। बेसिकली वो बहुत ही फेमस पार्क था वहां का, और बहुत बड़ा भी था। तो जहां पर प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था, वहीं पर ही फिर से ये जो भी प्रभुपाद जी के जो भी फॉलोअर्स थे, वे वहां पर एकत्र हुए थे और उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया था। वहीं से अब हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कीर्तनानंद, जिनका हेड शेव था, उन्होंने इस तरह से एक कैप पहनी हुई थी। और वो जो जगन्नाथ है, वो भी किन्हीं प्रभुपाद जी के शिष्य का ही नाम था। तो जगन्नाथ थोड़े लंबे थे, उनके पास में वो खड़े थे कीर्तिदानंद। जगन्नाथ के विषय में बताया जा रहा है कि उन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे, ब्लैक कलर के सन ग्लासेस जो होते हैं। और उनके जो बाल थे वो किस तरह से वेवी थे। तो उनको देखकर इस तरह से लग रहा था जैसे उल्लू होता है, उल्लू के आपने देखे होंगे कि किस तरह से ऊपर कान खड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो सींग हो। तो उसी तरह से उनको देखकर इस तरह से ही लग रहा था कि कोई ग्रेट हॉर्न आउल है। इस तरह से उसके कान खड़े हैं उल्लू के। मतलब वैसे उल्लू की तरह नहीं कहा जा रहा। उल्लू अगर किसी को कहा जाता है तो माना जाता है कि वो व्यक्ति बुद्धू है या मूर्ख है, इस वजह से उसको उल्लू बोल रहे हैं। बट यहाँ बेसिकली उनको देखने में इस तरह से लग रहा था, इस वजह से यहाँ पर ऐसी उपमा दी जा रही है। तो उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसे आकृति वाला व्यक्ति करताल बजा रहा है। उमापति, वे भी वहां पर थे, वे भी इस तरह से करताल बजा रहे थे, और वो थोड़े थॉटफुल दिख रहे थे। ब्रह्मानंद जो थे, वो वहीं पर नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, और वो जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे थे अपनी आंखों को बंद करके। उनके पास में ही एक और व्यक्ति थे, वो बैठे थे। उनका नाम था रफेल। और उनके पास में एक और व्यक्ति बैठे थे, रविंद्र स्वरूप। उनका जो फेस था वो थोड़ा पतला सा था। और उनके पास में कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो इस तरह से देखकर खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सो लाइक दैट। तो इस तरह से जब सब कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी के जो भी फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, तो वहां पर हिप्पीज थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। वे भी इस तरह से कीर्तन करने लगे, सब साथ में इस तरह से आए। पर उस समय कोई सेंटर नहीं था वो, जिस तरह से प्रभुपाद जी का सेंटर था एक तरह से वो, जहाँ पर प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस वगैरह करते थे। यहाँ पर ना तो कोई सेंटर था, ना कोई प्रवचन था, ना कोई बहुत एम्पलीफाइड म्यूजिक था। एम्पलीफाइड म्यूजिक मतलब बहुत लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, उसमें कुछ म्यूजिक वगैरह बज रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सब इस तरह से ताली बजाकर या जो भी उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स थे, उससे ही वे सब साथ में
कोई माइक वगैरह भी नहीं था, ऐसे ही साथ में सब कीर्तन कर रहे थे, महामंत्र गा रहे थे। और इस तरह से गा रहे थे जैसे सब वहां पर इस एक पर्पस के लिए ही एकत्र हुए हों। जैसे आप देखेंगे कि सभी भक्त क्लास में ज्वाइन करते हैं डेली जूम पर, तो क्यों होते हैं? सबका एक ही पर्पस है कि हम भगवान के विषय में कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर सब कीर्तन के लिए एकत्र हुए थे और इस तरह से कीर्तन कर रहे थे सब मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर। सब ताली बजा रहा है, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट गा बजा रहा है, सब गा रहे हैं। तो सब जैसे एक ही पर्पस के लिए वहां पर एकत्र हुए हो, इस तरह से सब कर रहे थे। अब ऐसे करते करते जो कीर्तन था वो और स्ट्रांग होता गया, मतलब और ज्यादा ज्यादा लोग ज्वाइन होने लगे और अच्छे से कीर्तन होने लगा। और एक घंटे बाद में सब जो लोग थे वहां पर, कीर्तन इस तरह से हो रहा था, तो एक घंटे बाद में अब सब नृत्य भी करने लगे। इस तरह से अपने हाथों को ऊपर करके, हाथों को जॉइन करके जोर जोर से गा रहे हैं, हरे कृष्णा जो भी ट्यून है उसमें वो गा रहे हैं, और डांस वगैरह कर रहे हैं सब साथ में। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब इस तरह से नृत्य करते हैं, स्पेशली सुबह की आप मंगला आरती देखते हैं, तो उसमें दर्शन स्टार्ट होने से पहले डेली एक सीन दिखाया जाता है। वो कार्तिक का बेसिकली रिकॉर्डिंग है जिसको वो डेली चला देते हैं, जिसमें कोई भक्त है वो दिया ऑफर कर रहा है, कोई भक्त है वो ऐसे सर्कल बनाकर डांस कर रहे हैं। इस तरह से आपने देखा होगा डेली वो एक ही वीडियो चलता है, दर्शन जैसे खुलने वाले होते हैं उससे पहले। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो लोग इस तरह से सर्कल बना लिए अपना अपना सब, और इस तरह से नृत्य कर रहे थे। वो जो बड़ा सा पेड़ था वहां पर, उसके और इस तरह से सर्कल बनाकर घूमकर इस तरह से नृत्य कर रहे हैं सब साथ में। और हिपीज के लिए ये एक फैक्ट था कि ये जो रैली थी, लव पेगेंट रैली, इट वाज in fact a love pageant rally, and they had found the love and peace they were searching for. तो वास्तव में जो रैली थी, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर रहे हो वो ठीक है अपने हिसाब से कर रहे थे, पर वास्तव में यहाँ जब इस तरह से कीर्तन हो रहा था सब साथ में, सब साथ में देखिए, एक ही पर्पस सभी का कब होगा? जब सब में मैत्री होगी, प्रेम होगा। अभी आप सोचिए, सब क्लास में आते हैं, अगर किसी का किसी से द्वेष होगा तो वो क्या वो क्लास में आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होना होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, पर सोचिए किसी भी जो श्रोता है उसको पर्टिकुलर वक्ता से कुछ प्रेरणा ही नहीं मिलती है, या उसको पसंद नहीं है वो, तो क्या कभी वो आएगा क्लास में? नहीं आएगा। पर्पस सेम कब होता है? जब सब में प्रेम में व्यवहार होता है, मैत्रीपूर्ण प्रेम में व्यवहार होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी सब साथ में थे, दे वर ऑल टुगेदर फॉर अ पर्पस, फॉर वन पर्पस। सो डेफिनेटली सब में प्रेम था, इस तरह से शांति थी। तो ये जो प्रेम और शांति ही हिप्पीज जो सर्च कर रहे थे, वो उनको यहां इस कीर्तन में मिल रही थी। इट वॉज इन दिस मंत्रा। अब जो हरे कृष्णा जो था वो उनका एंथम बन गया था। एंथम जानते हैं, अब जैसे नेशनल एंथम होता है, तो ये मतलब होता है जिसको गाते ही हैं लोग। एक बार इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर समझा जाए तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, ये सब साथ में आकर जो धार्मिक समूह गान साथ में आकर इस तरह से कुछ गा रहे हैं, तो हरे कृष्णा उनके लिए अब एक एंथम हो गया था, राइट। और
यही बात यहाँ बताई जा रही है, कहा गया हरे कृष्णा हैड बिकम देयर एंथम। एक रीजन था ये हरे कृष्णा कीर्तन, जिससे वे सब साथ में इस तरह से जुटते थे और जुट रहे थे, एटलीस्ट अगर उस दिन की बात की जाए तो, ये जो भी रैली निकल रही थी उसके बहाने से। उनको मालूम नहीं था कि ये मंत्र क्या है एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है, बट फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि ये इनकी आत्मा को टच कर रहा था। अ मेटाफिजिकल वाइब्रेशन, एक ऐसा वाइब्रेशन ये था, डिवाइन वाइब्रेशन, जिससे वे अपने आप ही फ्लो कर रहे थे। मंत्र का मतलब भी नहीं बताया, फिर भी देवर फ्लोइंग इनटू दैट मंत्रा, बहुत नेचुरली, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे एक बार कुछ डिस्कशन चल रहा था यहाँ पर, कुछ घर में आए थे कुछ लोग, तो ग्रीटिंग्स पर, आई ऑलवेज ग्रीट विथ हरे कृष्णा, तो इस पर उनका टॉपिक चला कि कोई जय श्री कृष्णा बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है, लेकिन हरे कृष्णा आप देख रहे हैं, हरे कृष्णा मतलब वो खुद ही प्रशंसा कर रहे थे, हरे कृष्णा बोलने में एक एकदम ये बहुत ही स्वीट सा है। बाकी सारी ग्रीटिंग्स से जो हरे कृष्णा है ये बहुत ही स्वीट सा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, मतलब हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो इस तरह से देवर सेइंग। सो यस, दिस इज समथिंग मैजिकल। स्पेशली देखिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो कि स्वयं भगवान है, उन्होंने हमें ये दिया है, और भगवान स्वयं जो साधन देते हैं वो बात समझनी चाहिए, वो अमोघ होता है। अमोघ मतलब विच विल नेवर नेवर गेट फेल्ड, हमेशा सक्सेसफुल ही होगा वो। सो क्योंकि स्वयं भगवान ने ये दिया है, इस वजह से आप देखेंगे लोग यहाँ पर इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और होते ही जा रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे ही। सो यस, यहाँ तक कि जो क्लाउन था, क्लाउन हमने देखा था, वो जोकर जो होता है, वो भी इस तरह से कीर्तन में कीर्तन गाने लगा, डांस वगैरह करने लगा, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सिर्फ वहां के जो पुलिसमैन थे, वो ही बस थोड़े सख्त रहे और वहां पर इस तरह से खड़े थे। वो भी देख पा रहे थे कि यहाँ पर सब जो लोग हैं वो कितने शांति अनुभव कर रहे हैं, कितना जॉयफुल फील कर रहे हैं, इस चीज को वो भी देख पा रहे थे, पर वो उसमें पार्ट नहीं कर पा रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ देयर ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी, कि भाई पुलिस वाले हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनको कुछ, उनकी कुछ ड्यूटी होती है जो उनको फॉलो करनी होती है। तो हाँ, इस तरह से वो पुलिस वाले ही सिर्फ खड़े थे, लेकिन वो भी देख रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो इस तरह से जो ये नृत्य था वो कंटिन्यू हो रहा था। और बेसिकली ये जो डांसिंग और चैंटिंग हो रहा था, यही इस रैली में एक जान सी लाया हो। नहीं तो आप सोचिए, अगर कीर्तन नहीं होता तो पता नहीं इस रैली में क्या ही होता, जो आगे शायद बताया भी जाएगा, बट एनीवेज। लेकिन अब शाम हो गई थी, जो मतलब ये रैली चल रही थी, कीर्तन वगैरह भी चल रहा था, तो इसको होते होते शाम हो गई थी। तो अब एक बार, हम्म, यस, तो शाम हो गई थी, और शाम को रैली के साथ में ही सब कुछ, मतलब रैली फिर कंप्लीट हो गई थी, तो कीर्तन वगैरह भी इस तरह से हो गया था। अब बाद में सारे जो भक्त थे वो भागते भागते प्रभुपाद जी के पास में गए, उनको बताने के लिए कि क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी अपने रूप में ही डेस्क पर बैठे हुए थे, ही वॉज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी कीर्तन में फिजिकली तो वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से
जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने इस तरह से पूरा कीर्तन किया था। तो कमरा छोड़ते समय भी, क्योंकि अ, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस उनके साथ में थे। जैसे कि आप देखेंगे, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनका तिरोभाव हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे, उनकी जो आज्ञा थी, वो हमेशा प्रभुपाद जी के साथ में थी कि बाहर जाकर विदेश में प्रचार करना है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ फिजिकली तो कीर्तन में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों के पास में प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन, उनकी आज्ञा थी। तो जब वे वहां से निकले भी थे, जहाँ पर प्रभुपाद जी क्लासेस वगैरह करते हैं, तब भी वे इस तरह से हरे कृष्णा का कीर्तन ही स्प्रेड कर रहे थे। सो लाइक दैट। अब प्रभुपाद जी बैठे थे, वेट कर रहे थे कि क्या होता है। ही वॉज ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड सुनने के लिए कि पहली बार, क्योंकि इस तरह से वे प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो इस तरह से कीर्तन करने गए थे, तो प्रभुपाद जी भी जानना चाह रहे थे कि कैसे क्या रिपोर्ट रहती है। तो सब के सब इस तरह से कमरे में आए, दे बर्स्ट, मतलब उत्साह के साथ में अंदर घुसे, विद देयर शाइनिंग आईज, फ्लश्ड फेसेस, और बहुत मतलब जॉयफुल वॉइस में। उनके हाव भाव से ही, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि कुछ अच्छी न्यूज़ है। ऐसा होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, तो अब वो, उसको रिजल्ट मालूम चल जाता है, जो भी ऑनलाइन वगैरह निकालते हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है, अपने घर वालों को बताता है उससे पहले ही, कि अच्छी न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है। ये एग्जाम वाला तो एक एग्जाम्पल है, कोई सी भी न्यूज़ होगी, उसमें बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि अच्छी न्यूज़ है कि क्या न्यूज़ है। तो ऐसे ही सबके इस तरह से बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था दैट इट वॉज अ गुड न्यूज़। तो उन्होंने इस तरह से अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर तो किया ही, इस तरह से कीर्तन वगैरह किया ड्यूटीफुली। तो उन्होंने इस तरह से कीर्तन किया ही, बट उसके साथ साथ हजारों लोगों को भी उन्होंने प्रभावित किया, जो इस तरह से कीर्तन के लिए संलग्न हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया, साथ में गाया, बड़े से सर्कल में इस तरह से उन्होंने नृत्य किया, इन अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी, कि सब मतलब सबका पर्पस एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो हाँ, इस तरह से ब्रह्मानंद ने इस तरह से एक्सक्लेम किया, मतलब इस तरह से उन्होंने इस टोन में बोला, स्वामी जी, आपको देखना चाहिए था। तो उनकी जो चैंटिंग थी, उनका मतलब जो आवाज थी, वो चैंटिंग से, मतलब पूरा दिन इस तरह से कीर्तन किया था, तो थोड़ी एग्जॉस्टिंग तो लग रही थी, बट स्टिल इट वॉज फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, कि वो बहुत ही फैंटास्टिक था। इट वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। प्रभुपाद जी सबके चेहरे देखने लगे, जो भी वहां पर मौजूद थे। और प्रभुपाद जी भी, जैसे सब प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो बहुत होपफुल हो गए थे कि हाँ, और लोग अब आएंगे, और लोगों को प्रभावित प्रभावित हो रहे हैं, आगे भी और लोग प्रभावित होंगे। तो जिस तरह से सबके चेहरे बहुत एक्साइटमेंट से भरे थे, तो प्रभुपाद जी बहुत एक्साइटेड हो गए। प्रभुपाद जी भी इस तरह से होपफुल हो गए कि ये जो चैंटिंग है, इस तरह से जो कीर्तन हम कर रहे हैं, ये इसी तरह से निरंतर किया जा सकता है बाहर, पार्क में, पब्लिक में, जिससे और लोग आकृष्ट होंगे। तो हाँ, इस तरह से इस रैली में स्पेसिफिकली ये कीर्तन सक्सेसफुल हुआ। तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग है, कीर्तन है, दिस कुड लीड द लव एंड पीस मूवमेंट।
ये लोग जो बेचारे एलएसडी वगैरह में फंसे हुए हैं, इससे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। सिर्फ सिंपल चैंटिंग से ही किस तरह से जिस भी खोज में लोग लगे हुए हैं वो उनको प्राप्त हो सकता है। इसमें बहुत सुंदर बात बताई गई थी क्लास में। चैंटिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। अब काफी बार हम इजी बोलिए, सिंपल बोलिए, तो ये सब सिनोनिम्स ही लगते हैं, पर्यायवाची शब्द ही लगते हैं। बट ये पर्यायवाची तो है, पर फिर भी स्लाइटली इनका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। तो आप देखेंगे चैंटिंग सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है, कुछ हार्ड नहीं है। कोई ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए, या कोई उपाधि की जरूरत नहीं है, या कोई बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बट फिर कोई भी रूल नहीं है। क्या? कोई रूल नहीं है। यस, कोई रूल नहीं है, पर फिर भी ये इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। क्या सिर्फ इतना सा करने से कैसे, मतलब बहुत हम किसी उच्च गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? सो लाइक दैट। मैं सोच ही रही थी इस पर कि जैसे कल थॉट आ रहा था मेरे दिमाग में, मैं शेयर करती हूँ। अभी आपको पता है कि कुछ फेस्टिवल चल रहा है, पता नहीं ये सिर्फ राजस्थान में ही होता है या सब जगह होता है, गणगौर का कुछ होता है। कनुप्रिया माता जी, आपके यहाँ पर भी होता है क्या ये? नहीं माता जी, राजस्थान में ही होता है। हाँ, राजस्थान में ही होता है क्या? तो इसमें मैं बताती हूँ क्या करते हैं लोग। कुछ डॉल्स, मतलब कुछ होती हैं उसमें वो कुछ, बेसिकली ये जो विवाहित कन्याएं होती है उनके लिए होता है, और ये कुछ गीत गाते हैं दूल्हा दुल्हन के। तो 16 दिन का ये कुछ फेस्टिवल होता है यहाँ पे। तो इसमें ये लोग डॉल्स जो होती है, मतलब वही दूल्हा दुल्हन की डॉल्स, उसको सजाते हैं सच में। मतलब ये आपको लग रहा होगा ये तो बच्चियां करती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, बट नहीं, इस तरह से फेस्टिवल होता है। दूल्हा दुल्हन की डॉल्स होती है वो, उसको वो लोग सजाते हैं और गीत गाते हैं, साथ में ढोलक बजाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इसी तरह से तो भगवान कृष्ण के लिए भी किया जा सकता है। भगवान कृष्ण के आप देखेंगे जैसे यशोमती माता जी हैं, तो अगर आप इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, जिसमें भगवान की जो लीलाएं हैं, अगर मेरे पास में अभी फोटो सेव है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये होता क्या है। इसमें बेसिकली, यस, फॉर्चुनेटली आई हैव द फोटो। इस फोटो को देख पा रहे हैं आप? इसमें भगवान कृष्ण की फोटो आपको, मतलब भगवान कृष्ण की डॉल है, ये भगवान के नहीं सखा दिख रहा हैं। माता जी। नहीं दिख मुझे रहा? नहीं दिख रहा। नहीं। अभी भी नहीं दिख रहा? दिख गया माता जी, दिख गया। दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे भगवान कृष्ण का डॉल है यहाँ पर। इनके भगवान कृष्ण के फ्रेंड्स हैं, यहाँ गोपीज हैं। तो इस तरह की यशोमती माता जी ने इस तरह से भेजती हैं। तो इस तरह से यशोमती माता जी जो भगवान की लीलाएं हैं, तो इस तरह से इसको डायरोमा ऐसे कुछ कहते हैं। तो इस तरह से वो पूरा डेकोरेट करती हैं, और बिल्कुल बहुत ही एब्जॉर्ब, शी मतलब हमेशा एब्जॉर्ब रहती है वो भगवान के पास टाइम्स में ही। तो ये भी कोई पर्टिकुलर पास टाइम है जिसमें इस तरह से फेस्टिवल हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं माता जी जो है वो फीस्ट भी बनाती है, यहाँ आप छोटे छोटे इसमें देख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें करती है इस तरह से माता जी, इस तरह से ग्रुप में भेजती रहती है बहुत सुंदर सुंदर। मंजरीस की जो लीलाएं हैं वो भी माता जी इस तरह से दिखाती हैं, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी भेजती हैं वो। तो हाँ, इस तरह से। अब ये मैं मतलब बताना क्या चाह रही थी कि यहाँ पर ये जो फेस्टिवल करते हैं ये लोग, ऐसा तो भगवान कृष्ण के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को सजाया जा रहा है, इस तरह से लीलाएं वगैरह हो रही हैं।
और भगवान के जो पास टाइम्स है उनको गाया जा सकता है। पर क्योंकि लोगों को पता नहीं है, इस वजह से वो बाकी सारी चीजें करते रहते हैं। इनके मतलब जो गीत होते हैं, मतलब मैं सुन रही थी कि लाइक क्यूरियोसिटी के लिए कि ये लोग गा रहे क्या है। तो उसमें वही दूल्हा दुल्हन के गीत, कि जो दूल्हा है वो दुल्हन के लिए ये खरीद कर लेकर आया। बिल्कुल ऑल मुंडेन, किसी काम का नहीं है वो। पर यही सारी चीजें अगर भगवान कृष्ण के लिए की जाए तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। मैंने ये थॉट मतलब मेरे दिमाग में आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण की इस तरह से डॉल्स वगैरह लगाई जा सकती हैं, गीत भगवान के जो पास टाइम्स है उसको गाया जा सकता है। ये थॉट मैंने उनके साथ में शेयर भी किया। लेट्स सी अगर सबको इंटरेस्टिंग लगता है तो किया जा सकता है। एनीवेज, ये बात कहाँ से आ गई? बात ये चल रही थी कि जो ये रैली चल रही थी, बेसिकली पता नहीं बात कहाँ से आ गई। एनीवेज, ये जो रैली चल रही थी, बेसिकली ये जो रैली थी लव पेगेंट रैली, इसका पर्पस क्या था? कि जो लोग हैं वो एलएसडी वगैरह को छोड़कर प्रेम वगैरह व्यवहार करना सीखे। वे वास्तव में उनको हरे कृष्णा चैंटिंग से मिल सकता है, कीर्तन से मिल सकता है। ये बात प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इस तरह से वहां पर जाकर आज प्रूव कर दिया था। They had proved that their chanting of Hare Krishna could lead the love and peace movement. तो अब मतलब ये सेकंड टाइम उनका पब्लिक कीर्तन था, और प्रभुपाद जी के बिना भी शिष्यों ने इस तरह से उसको सक्सेसफुल बनाया। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, यहाँ प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, अभी पता नहीं उनका जो डिजायर थी वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना थी कि नहीं, बिकॉज ये टाइम के साथ ही आती है। पर ये बिल्कुल डेफिनेट है कि उनके हृदय में ये डिजायर थी कि मेरे जो गुरु महाराज है स्वामी जी श्रीला प्रभुपाद जी, वो संतुष्ट हो, हमें उनको प्रसन्न करने के लिए अच्छे से कीर्तन वगैरह करना है। और प्रभुपाद जी जो गुरु महाराज है, उनको हम उनको प्रसन्न करेंगे, उनको सर्व करके, व्हेन वी विल प्लीज हिम। तो गुरु महाराज जब प्लीज होंगे तो भगवान अपने आप प्लीज होंगे। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं गुरु महाराज की और भगवान कृष्ण की जो मतलब गुरु महाराज भगवान कृष्ण को प्लीज करने के से कुछ अलग चीज नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर जो कीर्तन वगैरह था, डेफिनेटली उससे भगवान प्रसन्न होते ही हैं। तो यहाँ ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि सभी शिष्यों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि हम ये कीर्तन कर रहे हैं स्वामी जी की आज्ञा पर, और जो स्वामी जी हैं गुरु महाराज है वो उससे प्रसन्न हो। सो दैट्स वाई दिस वाज आल्सो वन रीजन कि सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। तो हाँ, इस तरह से अब होपफुल हो गए थे। प्रभुपाद जी वॉज ऑल्सो होपफुल, ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब ये जो कीर्तन है इस तरह से सक्सेसफुल हुआ और ये और बढ़ेगा, और हजारों लोग इसमें पार्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने सबको इसी तरह से बताया कि ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस चैंटिंग को और स्प्रेड करेंगे। मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, बट आप सब युवक हैं, तो आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे से। October 30। अब डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ रैली में, इसका आर्टिकल भी छपना था। तो ऐसा ही यहाँ पर फिर से ये एक आर्टिकल है। द विलेज बॉयज रैन 4 large photographs of the love pageant rally, द आर्टिकल स्टेटेड। अब देखेंगे यहाँ पे इन लोगों ने क्या आर्टिकल छापा है। अब ये जो रैली हुई थी, इसका जो बैकबोन था, क्या बोलेंगे इसको, नींव, इसकी जो नींव थी वो क्या थी? मंत्रास। ये जो संस्कृत भगवत गीता के जो मंत्र है, होली चैंट्स, ये बेसिकली इसकी बैकबोन थी। बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र की बात कर रहे हैं लोग।
और 3 घंटे तक इस तरह से पूरा, मतलब वहां पर ये जो भी माहौल था, वो एक समुद्र में नाव बह रही है। बह रही है मतलब वो चल रही है, बह नहीं गई है। नाव चल रही है समुद्र में, चैंटिंग के साथ में। पता नहीं आप लोग कभी शिप वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं क्या, पता नहीं करें कि नहीं, पर इस तरह से आपने कभी वीडियो वगैरह या टीवी वगैरह में देखा हो कि बड़ा सा जहाज होता है, वो समुद्र में चल रहा होता है, और उस जहाज में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, गाने वगैरह उसमें चल रहे होते हैं, सेलिब्रेशन उस तरह से होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से ही लग रहा था कि एक समुद्र में नाव चल रही है ऑफ रिथमिक चांटिंग। और वो किससे, मतलब किसने लीड की थी? भक्तिवेदांत स्वामी की जो डिसाइपल्स हैं, 15 शिष्य वहां पर थे जिन्होंने इस तरह से उसको लीड किया। जो स्टोर फ्रंट है प्रभुपाद जी का, वहीं से उन्होंने सब कुछ इंतजाम किया। और ये जो मंत्र था, ये किस तरह से बेसिकली वहां पर कीर्तन हो रहा था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम्स, फ्लूट्स, सोडा कैप टम्बुरेंस। अच्छा, देखिए, टम्बुरेंस जो होते हैं वो एक कुछ भी गोल सा एक, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप वस्तु ले सकते हैं जिसको बजाकर कुछ आवाज हो। तो उन्होंने प्रोफेशनल टम्बुरिन की जगह सोडा कैप टम्बुरिन लेकर आए थे वो। एक बार मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए ऐसा होता है, समझ आ रहा होगा। तो अब ये तो प्रोफेशनल ड्रम वगैरह कुछ हो ही गया। इसके अलावा आप ऐसी सिमिलर आवाज किसी ढक्कन से भी बजा सकते हैं। किया होगा कभी स्कूल में तो, मस्ती की होगी ऐसी। कुछ भी आप, स्पेशली आपको याद है वो बेंचेस होती थी, लोहे की होती थी वो शायद, उसमें भी आप अपने हाथ से कुछ बजाएंगे तो कुछ वो साउंड क्रिएट करता था जो अच्छा लगता था। तो ऐसा ही कुछ सोडा कैप के, उन्होंने कुछ, सोडा कैप मतलब जो सोडा कैन के ढक्कन आते हैं, उससे वो उसको बजा रहे थे। सो लाइक दैट। October 18, संडे था अब उस दिन। और फिर से वापस से वे टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में गए। प्रभुपाद जी ने पहले वहां पर अपना बोंगो बजाया था, नहीं अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है। और मतलब ड्रम का जो आगे वाला हिस्सा है उसको जोर जोर से इस तरह से पीट कर उसको इस तरह से बजाया था। हिज निम्बल फिंगर्स क्रिएटिंग ड्रम रोल्स। और वहां पर वे दोपहर में, ऑटम का सीजन था, पतझड़ का, वहां पर उस समय वे वहां वो जो भी कारपेट वहां पर उन्होंने बिछाया हुआ था वहां पर बैठे हुए थे। वापस से मतलब प्रभुपाद जी अब थे यहाँ पर, जो कीर्तन था संडे को। और उनकी जो सुंदर सी उनकी जो आवाज थी, जिसमें मतलब उनकी आवाज इस तरह से थी जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से वे कीर्तन गा रहे हैं। तो पहले उन्होंने, देखिए, हिज ऑथेंटिक मेलोडिक वॉइस रिसाइटेड द प्रेयर्स टू द प्रीवियस स्पिरिचुअल मास्टर्स। जो भी पूर्व आचार्यगण है उनकी उनकी प्रार्थनाएं उन्होंने गाई। भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत, द सेंचुरीज ओल्ड डिसाइप्लिक सक्सेशन ना, मतलब इस तरह से जो परंपरा में चलकर आ रही है जो लाइन, उसमें प्रभुपाद जी भी, ही वॉज लिविंग रिप्रेजेंटेटिव दैट टाइम। और उस समय 1960s था अब। तो इस तरह से वे अपने जो भी पूर्व आचार्यगण हैं उनकी प्रार्थनाएं गाते हुए, ही इज ग्लोरीफाइंग एवरीवन, इस तरह से प्रार्थना करते हुए अपना कीर्तन वे स्टार्ट कर रहे थे। तो उन्होंने सबका नाम इस तरह से लिया, इन ड्यूटी डेवरेंस एंड लव एज देयर सर्वेंट। फिर बहुत सारे वहाँ जो
अमेरिकी लोग थे, अमेरिकन फॉलोअर्स। तो पहले भी जो कीर्तन में आए थे, और अब प्रभु जी की क्लास प्रभुपाद जी की क्लासेस में भी वो आते थे, वो भी वहां पर थे। जो पहले कीर्तन में आए थे पर प्रभुपाद जी की क्लास में नहीं आ रहे थे, वे भी वहां पर थे, और नए लोग भी वहां पर उपस्थित थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बैठे थे, और उनके आसपास इस तरह से सारे लोग बैठे हुए थे, वही जो बड़ा सा वहां पर ओक ट्री था, उसके नीचे, पार्क में। ठीक है। अब फिर से वो सेम जादू वहां पर हुआ। और इस बार जो हिप्पीज थे, पहले तो फिर भी थोड़े, आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था, पहले तो फिर भी जो लोग थे वो थोड़ा, देवर लिटिल शाय, थोड़ा हेजिटेंट थे, बट इस बार सभी जो लोग थे, हिप्पीज वगैरह, वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे और बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे कि क्या होने वाला है। पहले तो उनके लिए जो मंत्र था वो भी नया था, लेकिन अब उनको सब पता था क्या मंत्र गाया जाएगा, कैसे क्या कीर्तन होगा। सो दे वर मोर कंफर्टेबल। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हुआ ही होगा शुरू में जब आपने प्रभु जी की क्लासेस ज्वाइन की, तो शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता है। अभी भी है हेजिटेशन, मुझे तो होता है। कल कल की बात है, कल प्रभु जी ने एकदम से बोला कि चलो बहुत चुप रह लिए ये, अब इनको अनम्यूट करके बुलवाया जाता है। तो मुझे पक्का लग रहा था, बिल्कुल प्रभु जी मेरा नाम ले सकते हैं, मैंने जल्दी से वीडियो ऑफ कर दिया, बिकॉज आई वॉज हेजिटेंट। भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले जो मुझे आए ही ना, या कुछ भी बात हो सकती है। बट अच्छा हुआ मैं उनकी नजरों में नहीं आई। सो लाइक दैट, शुरू शुरू में स्पेशली हेजिटेशन होता है, बट फिर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने लगते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हैं। पहले वीडियो ऑन करने में भी हेजिटेशन होता है, स्पेशली जो नए भक्त होते हैं, आधे तो कभी वीडियो ऑन करते ही नहीं है। नहीं, हमको शर्म आती है, हम नहीं कर सकते ये वो। कुछ तो ऐसे हैं जो कभी भी वीडियो ऑन अभी तक भी नहीं करते हैं, जिनको मतलब मैं जान रही हूँ। और कुछ है वो बेचारे कभी वीडियो ऑन करे ही नहीं, तो अब वो चले ही गए, अब वो आते ही नहीं है। सो एनीवेज, इस तरह से आप देखेंगे पहले वीडियो ऑन करने में भी थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन नाउ धीरे धीरे जब हम क्लासेस लेते हैं, वीडियो ऑन करने लगे हैं, सो वी बिकम कंफर्टेबल कि हाँ हमको पता है कौन कौन भक्त होंगे, क्या होगा। अच्छा, इस समय कीर्तन होगा, अब क्लास होगी, अब मंगलाचरण होगा। सो वी बिकम मोर कंफर्टेबल एंड फेमिलियर कि क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हिपीज के साथ में था। एलन गिन्सबर्ग फिर से आए थे, और बहुत सारे लोग वहां पर एकत्र हुए थे, और सब प्रभुपाद जी के साथ में जोर जोर से गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सो यस, हजारों हजारों की तादाद में लोग इस तरह से वहां पर थे। कुछ लोग थोड़े समय तक ही रहे फिर चले गए। कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर कुछ और देर रहेंगे, और कुछ लोग तो आफ्टरनून, दोपहर तक वहां पर पूरे प्रोग्राम में वहां पर मौजूद थे। कुछ लोग जो थे, बहुत कुछ लोग, उन्होंने इस तरह से मतलब मार्क किया कि प्रभुपाद जी से मिलने के बाद में उनकी जीवन में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, अनफॉरगेटेबल चेंज। जैसे कि आप भी अनुभव करते हैं भक्ति में आने के बाद में, यू हैव एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल चेंज। आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि भक्ति में आने के बाद में आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर था। अब एक व्यक्ति थे, बॉब कॉरेंस। वो प्रभुपाद जी को ढूंढ रहे थे। तो वो अपनी वाइफ के साथ में अपनी स्टाइलिश ड्रेस में चल रहे थे, अपने 2 साल के बच्चे के साथ में। 2 साल के बच्चे का नाम था एरिक। बॉब जो था वो 26 ईयर्स के थे, बॉब। और वो न्यूयॉर्क सिटी के वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थे, वहां पर काम करते थे।
उनका मतलब जो मतलब ग्रो कहाँ हुए थे वो वॉशिंगटन में। ही वॉज ग्रोन अप, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिले थे। तो इस तरह से उनके विषय में बताया जा रहा है कि उनका पूरा जो फेस था, किस तरह से उनका मुंह था, उनका जो फोरहेड था वो बहुत चौड़ा था। हिज वॉइस वॉज क्लियर एंड हिज आईज वॉज स्टेडी। तो उनके विषय में बताया जा रहा है। अब ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, जब वे वॉशिंगटन में जो भी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी वहां से इनका ग्रेजुएशन हुआ था, तो फिर इन्होंने सोचा था कि जो मटेरियल वर्ल्ड का वास्तविक मतलब, देखिए क्या बताया जा रहा है, आई डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट टू वॉट आई थॉट वॉज द हार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मैंने क्या सोचा, मैं उस जगह जाऊंगा जो इस मटेरियल वर्ल्ड का, इस पृथ्वी का स- हृदय है। मतलब कि बहुत जो फेमस कंट्री है, सिटी है न्यूयॉर्क, वहां पर मैंने सोचा था कि मेरी पढ़ाई के बाद में मैं वहां पर जाऊंगा। होता ही है ऐसा। जैसे भगवत गीता क्लास में भी प्रभु जी बता रहे थे कि आजकल प्राय प्राय लोग, ऑलमोस्ट सभी को ही आप देखेंगे, स्वर्ग जाने की प्लानिंग किसी की भी नहीं है। आपको शायद ही कोई व्यक्ति दिखे होंगे जो स्वर्ग जाने के लिए प्रयास कर रहे हो कि भाई स्वर्ग जाना है, इस वजह से मुझे मेरी ये साधना करनी है, वो करना है, वो करना है, नथिंग। पर आजकल लोगों की प्लानिंग कहाँ जाने के लिए होती है? अमेरिका, यूरोप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में ही है। तो इस तरह से यही लोगों के लिए स्वर्ग है आज के टाइम पर। इज इट नॉट? तो ऐसा ये व्यक्ति भी सोच रहे थे कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा और वहां पर जाकर कुछ भी मतलब वो जिज्ञासा करना चाह रहे थे। तो अब वहां पर उन्होंने इस तरह से जब वे गए तो वहां एक कोई शॉप थी, उसी के कॉर्नर पे वे वहां पर रह रहे थे किसी जगह पर। अब सोशल वर्कर की तरह ही वॉज वर्किंग देयर, अभी हमने देखा ऊपर सुपरवाइजर की तरह। लेकिन इस जॉब से इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस जॉब से वास्तव में किसी की सहायता कर रहा हूं। ऐसा होता ही है ना कि काफी लोग काफी जॉब कर रहे हैं पर वो वास्तव में किसी का कल्याण है, कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा वास्तव में है नहीं। तो ऐसे कुछ, इनको भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। वो और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कुछ लेक्चर्स अटेंड किए थे, लैरी एंड एल्पर्ट। आपको मालूम होना चाहिए ये वो व्यक्ति थे जो एलएसडी से ही कुछ लिंक्ड थे। तो उन्होंने कुछ एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस पर ये लोग भी कुछ प्रवचन करते थे अपना। तो इन लोगों ने, बॉब और उनकी वाइफ ने इनका कुछ प्रवचन सुना था, लेक्चर अटेंड किया था। सो यस, लाइक दैट। अब बॉब जो है उनको इस तरह से महसूस हो रहा था कि उनकी जो एस्पिरेशंस थी कि वो उनकी जो भी मास्टर डिग्री वो प्राप्त करे और बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहे, ये सब, इनसे वास्तव में उनको कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही है। देखिए ये बात समझिए आप, लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। 2 मिनट और बात करेंगे फिर रुकेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट बहुत कम लोगों के दिमाग में ये बात चमकती है कि मैं बहुत कुछ कर तो रहा हूँ बट मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। बहुत कम लोगों के दिमाग में ये इस तरह का कुछ फील वो कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट वो कर पाते हैं। और इससे स्पष्ट मालूम चलता है कि उनके पिछले जीवन में कुछ आध्यात्मिक पथ पर वे थे
भक्ति के पथ पर थे हो सकता है, और उनकी जर्नी अधूरी रह जाने के कारण कुछ भी, उनका पतन हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, दोबारा से उनको जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन वो संस्कार नष्ट नहीं हुआ। तभी भौतिकतावादी प्रयास करने के बाद उनको इस तरह से फील होता है दैट आई एम नॉट लिविंग अ लाइफ विथ पर्पस। सो ही, ये व्यक्ति भी, इन्होंने इस तरह से खूब पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी, अब मास्टर डिग्री भी प्राप्त करना चाहते थे, बढ़िया अपार्टमेंट प्राप्त करना चाहते थे, बट ये सब कुछ अनफुलफिल ही था, कुछ सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल रहा था, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मोर। अब आगे जाकर कैसे ये प्रभुपाद जी से मिलेंगे, कैसे क्या इनका भाग्य उदित होगा, इसको भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।